वीर पृथ्वीराज चौहान की गाथा, असली गद्दार का चेहरा, भाग 6। गुप्त मार्ग से बाहर निकलते पकड़े गए व्यक्ति को देखकर पृथ्वीराज चौहान के गुप्तचरों और सैनिकों में सन्नाटा छा गया। उसकी पहचान ने सभी को स्तब्ध कर दिया। वह कोई और नहीं बल्कि चंद्रपाल था। चंद्रपाल ने सच्चाई स्वीकार करने के बजाय तुरंत बहस शुरू कर दी। महाराज, यह सब एक षड्यंत्र है। मैं यहाँ दुश्मन को धोखा देने आया था। मैं आपका सबसे वफादार सेनापति हूँ। लेकिन पृथ्वीराज ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हारी हर चाल अब नाकाम हो चुकी है। हमने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। यदि तुम वफादार हो तो हमें यह बताओ कि तुम इस गुप्त मार्ग पर क्या कर रहे थे। चंद्रपाल के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं रही। मैं दुश्मन की योजना का पता लगाने आया था, उसने हकलाते हुए कहा। यह मत भूलो कि तुम्हारे पीछे मेरे गुप्तचरों की नजरें थीं, पृथ्वीराज ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने दुश्मन से संदेश लेते हुए क्या कहा? अगर तुम निर्दोष हो तो सच बताओ। दूसरी चाल का पर्दाफाश। चंद्रपाल चुप रहा। तभी व्यापारी को भी दरबार में लाया गया। व्यापारी ने चंद्रपाल की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यह वही व्यक्ति है जो हर योजना लीक करता था। मैं तो केवल संदेश पहुंचाता था। असली गद्दार यही है। चंद्रपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। यह झूठ बोल रहा है। महाराज, मैं इसे कभी दुश्मन से मिलते हुए नहीं देख पाया। यह आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पृथ्वीराज ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि व्यापारी और चंद्रपाल दोनों को अलग अलग कक्षों में बंद कर दिया जाए। गुप्त योजना का आखिरी अध्याय। उस रात पृथ्वीराज ने गुप्तचरों से कहा कि वे दुश्मन की हरकतों पर नजर रखें। उन्होंने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि असली गद्दार अब खुद को बचाने के लिए एक अंतिम चाल चलेगा। अगली सुबह किले के आसपास गोरी की सेना की हलचल बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि दुश्मन को कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। पृथ्वीराज ने अचानक घोषणा की, हम किले से बाहर निकलकर दुश्मन पर हमला करेंगे। लेकिन यह एक नकली युद्ध होगा। सेना तैयार हो गई। पृथ्वीराज ने अपने गुप्तचरों को व्यापारी और चंद्रपाल पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया। अंतिम घात। जब सेना किले से बाहर निकली, तभी गुप्तचरों ने देखा कि व्यापारी चुपके से महल के एक अन्य गुप्त मार्ग से बाहर निकल रहा था। व्यापारी को घेर लिया गया। उसके पास गोरी को भेजने के लिए एक संदेश मिला। संदेश पढ़ते ही पृथ्वीराज का संदेश साफ हो गया। संदेश में लिखा था, पृथ्वीराज चौहान ने तुम्हारी चाल को समझ लिया है। वे तुम्हारे खिलाफ नकली युद्ध की योजना बना रहे हैं। असली हमला उनके पूर्वी कक्ष से शुरू होगा। यह साफ हो गया कि व्यापारी ही वह गद्दार था जिसने गोरी तक सारी जानकारी पहुंचाई थी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या चंद्रपाल भी इसमें शामिल था? सच्चाई का अंतिम खुलासा। व्यापारी को बंदी बनाकर दरबार में लाया गया। उसने तुरंत अपने घुटने टेक दिए। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं केवल गोरी के जाल में फंस गया था। असली गद्दार वह चंद्रपाल ही है। उसने मुझे हर बार निर्देश दिए। चंद्रपाल ने फिर से विरोध किया। यह झूठ है महाराज। यह खुद अपनी जान बचाने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। पृथ्वीराज ने गंभीरता से कहा, मुझे सच्चाई चाहिए और मैं इसे अभी जानकर रहूंगा। पृथ्वीराज ने दोनों को बंदी बना लिया। उन्होंने घोषणा की, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक गुप्त परीक्षण होगा। जो भी असली गद्दार होगा वह बच नहीं सकेगा।
लेकिन क्या यह परीक्षण सच्चाई का खुलासा करेगा, या फिर यह केवल एक और चाल है? असली गद्दार कौन है? चंद्रपाल या व्यापारी, या फिर एक और परछाई है जो अभी तक छिपी हुई है? जानने के लिए देखिए भाग 7, जहां वीर पृथ्वीराज चौहान गद्दार की आखिरी चाल को तोड़कर इतिहास रचेंगे।